हेलो एवरीवन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलर नाइजीरियन अफ्रीकन राइटर चिनुआ अचेबी और उनके वर्क्स के बारे में। चिनुआ अचेबी का जन्म 16 नवंबर 1930 में ओगिरी, नाइजीरिया में हुआ था और उनकी डेथ 21 मार्च 2013 में 82 साल की उम्र में हुई थी। उन्होंने 1961 में क्रिस्टियाना चिन्वी ओकोली से शादी की थी। उनके 4 बच्चे थे। उनकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ इबादान, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसी जगहों पर हुई थी। चिनुआ अचेबी का ओरिजिनल नाम अल्बर्ट चिनुआलू मोगू अचेबी था। बचपन से ही वो इग्बो ट्रेडिशन और पोस्ट कॉलोनियल क्रिश्चियनिटी के जो भी प्रभाव हुए हैं उनसे प्रभावित थे। जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ इबादान में पढ़ रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ा, और जिसमें अफ्रीका को जिस तरीके से दिखाया गया था, उनका जो डिपिक्शन था वेस्टर्न लिटरेचर का और उनके राइटर का अफ्रीका को लेकर, उन्हें काफ़ी पसंद नहीं आया, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग लगा। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने नाइजीरियन ब्रॉडकास्ट सर्विसेज के लिए काम किया और अपनी पहली नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट के लिए जाने गए, और 10 साल से ही कम समय में उन्होंने 4 और नॉवेल्स को पब्लिश कर लिया। और फिर उन्होंने अफ्रीकन राइटर सीरीज़ को शुरू किया और काफ़ी सारे अफ्रीकन राइटर्स की मदद की, उन्हें बढ़ावा दिया। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में उनका लेक्चर एन इमेज ऑफ अफ्रीका रेसिज्म इन कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस पब्लिश हुआ, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। उन्होंने इस लेक्चर में कॉनरेड को थ्रू गोइंग रेसिस्ट कहा। उन्होंने बाइफ्रा के इंडिपेंडेंस के लिए भी काम किया था। जब बाइफ्रा नाइजीरिया से अलग हो गया था तब उसे आज़ाद कराने के लिए। सिविल वॉर के वक्त उन्होंने अमेरिका और यूरोप से एड के लिए भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने करप्शन से फ्रस्ट्रेट होकर पॉलिटिक्स को छोड़ दिया। फिर बाद में कार एक्सीडेंट की वजह से वो पैरालाइज हो गए, और इसीलिए उन्होंने फिर बार्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया। 2007 में उन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी मिला। 2009 से लेकर 2013 यानी उनकी डेथ तक उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। अब वी आर गोना टॉक अबाउट हिज वर्क। सबसे पहले उनका पहला नॉवल थिंग्स फॉल्स अपार्ट 1959 में पब्लिश हुआ था। ये कहानी ओकोनको के बारे में है और अफ्रीका में नाइजीरिया में कैसे क्रिश्चियनिटी और ब्रिटिश कॉलोनी जो आई थी और इग्बो ट्रेडिशन के लोग, उनके बीच में आपसी विचार और कॉन्फ्लिक्ट्स के मतभेद के बारे में है। थिंग्स फॉल्स अपार्ट की समरी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1960 में उन्होंने नो लॉन्गर एट ईज रिलीज़ की, जो कि ओबी ओकोनको की कहानी है, जिसने एजुकेशन के लिए नाइजीरिया को छोड़ दिया और ब्रिटेन गया और नाइजीरियन कॉलोनियल सिविल सर्विसेज में उसने जॉब पाई। बाद में अफ्रीकन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर जो ब्रिटिश कल्चर था, उन दोनों के बीच में परेशान होकर कॉन्फ्लिक्टेड फील कर एंड वो ब्राइब ले लेता है। ये चिनुआ अचेबी का अफ्रीकन ट्रिलॉजी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट थिंग्स फॉल्स अपार्ट था। नेक्स्ट एरो ऑफ गॉड 1964, ये अफ्रीकन ट्रिलॉजी का थर्ड पार्ट है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है इज़ुलू, जो कि कॉलोनियल नाइजीरिया में कुछ इग्बो विलेजेस का चीफ प्रीस्ट है और वो कॉलोनियल पावर और क्रिश्चियन मिशनरीज को चैलेंज करता है। नेक्स्ट नॉवल है अ मैन ऑफ पीपल 1966। ये कहानी है ओडीली की, जो कि एक यंग एजुकेटेड नरेटर है। ये कहानी डील करती है चीफ नांगा और उसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को। चीफ नांगा उसके टीचर हैं। इस कहानी में जो ओडीली है वो नए जनरेशन और उसके विचारों को दिखाता है, जबकि नांगा पुराने अफ्रीकन लोगों और उनके विचारों को। नेक्स्ट इज एंटिल्स ऑफ सवाना 1987। ये सेट है कांगन में, जो कि पोस्ट कॉलोनाइज्ड अफ्रीकन स्टेट है। इस कहानी में 3 एजुकेटेड इंग्लिश फ्रेंड्स पर फोकस है, जो कि अपने आप को, जिनमें से एक कमिश्नर ऑफ इंफॉर्मेशन और एक देश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर का एडिटर बन जाता है। ये नॉवल करप्शन पर बेस्ड है।
ये उनके सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज, चिल्ड्रन बुक्स और कुछ पोम्स भी लिखी हैं जो आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च कर पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फेवरेट लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।